70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है, 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ सिर्फ। जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। ये बात तो संबित नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है, मैं चेक कर रहा था, तो चेक हो गया। तो चलिए अब दूसरी बात बोलता हूँ। असीम वकार साहब, एक सेकंड पहले ये जो अपना भोपू बजाना है ना, चलिए आगे बोलो। और एंकर कौन है, इसको आप लोग बंद कीजिए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय मिस्टेक जलील हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके जलील होते हैं। इस डिबेट में जो आपने देखा, ये जानबूझ करके जलील होने वाली बात हो गई। चित्रा त्रिपाठी को ऐसा लगा कि हम ही हम हैं, हम चाहे कहीं भी इंटरफेयर कर लेंगे, हम चाहे कहीं भी अपना नाक घुसेड़ लेंगे और हमारा बात बन जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। बात हो रही थी संबित पात्रा और असीम वकार साहब के बीच में। चित्रा त्रिपाठी अपना नाक बिना मतलब का घुसेड़ देती, जिसका खामियाजा इसे भुगतना पड़ता है। वहां पर वो खुद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साबित कर जाती है। अब बताइए कि सवाल संबित पात्रा ने पूछा, जवाब असीम वकार साहब 70 सालों के ऊपर दे रहे। इसमें चित्रा त्रिपाठी को इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है, नाक घुसेड़ने की क्या जरूरत थी भाई? ये तो वही वाली बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चार आना। चित्रा त्रिपाठी के साथ ऐसा ही कुछ हो गया कि असीम वकार साहब ने जवाब संबित पात्रा को दे रहे थे, लेकिन चूंकि चित्रा त्रिपाठी ने इंटरफेयर किया तो असीम वकार साहब ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए चित्रा त्रिपाठी को ही लाइव डिबेट में बेनकाब कर दिया। इन्हें बुरा बिल्कुल लगा, लेकिन बुरा लगने का कोई मतलब होता नहीं, चूंकि आपने दो लोगों के बीच बातचीत में इंटरफेयर किया। आपने दो लोगों की जो बीच बातचीत हो रही है उसमें खुद का टांग घुसेड़ने का काम किया, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जिसका कोई मायने मतलब होता नहीं। और अगर आपने किया तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। चित्रा त्रिपाठी लाइव डिबेट में बुरी तरह बेनकाब हो गई और असीम वकार साहब ने चित्रा त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता साबित कर दिया। अब चाहे असीम वकार साहब का अंदाज जो भी हो, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। और जिस तरह से आड़े हाथों चित्रा त्रिपाठी को लेते हुए मुंहतोड़ जवाब देते हुए इन्हें बेनकाब किया, यह भी काबिले तारीफ है। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि हम कहीं भी इंटरफेयर करेंगे हमारी बात बन जाएगी, हमारा काम हो जाएगा, हमें तो कोई बोलने वाला है ही नहीं। लेकिन शायद इसे यह पता नहीं था कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं, हम जिस मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, कहीं ये हमारे ही ऊपर भारी ना पड़ जाए, हमारे ही ऊपर ये उल्टा ना पड़ जाए। और ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ कि चित्रा त्रिपाठी ने जो ये सवाल पूछ लिया कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, यह सवाल चित्रा त्रिपाठी के ऊपर भारी पड़ गया और चित्रा त्रिपाठी को ही बेनकाब कर गया। 70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है, 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ सिर्फ। जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। ये बात तो संबित नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है, मैं चेक कर रहा था, तो चेक हो गया। हम तो चाहते हैं कि इस तरह के तथाकथित जो न्यूज एंकर्स हैं, ये इसी तरह से खुद को बेनकाब करते रहें। किसी और तीसरे चौथे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि तीसरा चौथा व्यक्ति कभी ये कहे भी नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या किसके प्रवक्ता हैं। खुद से खुद को बेनकाब करो और खुद से खुद को बताओ कि हम किसके प्रवक्ता हैं। क्योंकि अगर संबित पात्रा को बोला जाता है और बुरा इन्हें लगता है, तो मतलब साफ है कि आप भारतीय जनता पार्टी के अनऑफिशियल प्रवक्ता हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। और बल्कि ये लोग पिछले कई सालों से अनऑफिशियली तरीके से काम कर भी रहे हैं, ये भी हम और आप सब बखूबी जानते हैं। बहरहाल ये तो थे असीम वकार साहब, जिन्होंने लाइव डिबेट में चित्रा त्रिपाठी को बेनकाब कर दिया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोज के लिए वायरल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें।